हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश पटवारी की वैकेंसी आ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल हिमाचल एग्ज़ाम पर हम शुरू कर रहे हैं हिमाचल पटवारी के PYQ की सीरीज़, जिसमें हम आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करवाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की मैथ्स की क्लास से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं। इन दोनों संख्याओं का अनुपात है। तो इन दोनों संख्याओं का हमारे से क्वेश्चन में अनुपात पूछा हुआ है। तो कहा है एक तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या हमें दी नहीं गई है तो हम 100 उसको मान लेंगे। तो 100 से जो पहली संख्या ज़्यादा है वो है 20%, यानी 100 से 20% ज़्यादा हुई तो 120, और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से ही 50% अधिक है, यानी 150। तो उसी प्रकार क्वेश्चन में जो हमारे से पूछा है कि पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तो पहली संख्या हमारे पास 120 और दूसरी 150 आ गई। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 3 4 ज़ा 12, 3 4 5 ज़ा 15। तो इसी प्रकार हमारे पास 4:5 आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, फाइंड द HCF ऑफ 5/16, 25/12 एंड 15/8। तो दोस्तों आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है आपको फ्रैक्शन में दिया गया है, यानी भिन्न में। तो आपको HCF जो है वो भिन्न में पूछा हुआ है। तो दोस्तों जब भी फ्रैक्शन में HCF पूछा हुआ हो तो आपने याद रखना है हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, जो कि होता है HCF बराबर है HCF ऑफ न्यूमिनेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर तो दोस्तों डिनोमिनेटर को हिंदी में हम कहते हैं अंश, ठीक है, और डिनोमिनेटर को हम हिंदी में कहते हैं हर, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा तो आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, अगर आपसे HCF पूछा हुआ है तो। क्वेश्चन में दिया गया है 5/16, 25/12 और 15/8, ठीक है दोस्तों। तो हाल ही में अभी मैंने कहा कि जब भी आपको क्वेश्चन में HCF पूछा हुआ है तो ऊपर वाली संख्याओं का, है ना, न्यूमिनेटर का HCF लेना है, यानी HCF ऑफ 5, 25 और 15 का आपने HCF लेना है, और निचली वाली संख्याओं का LCM लेना है ना, 16, 12 और 8, ठीक है जी। तो अब हम इन तीनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन तीनों संख्याओं का फैक्टर होगा, है ना, और हाईएस्ट होगा। जैसे वो नंबर जो 5 में भी आता होगा और 25 में भी आता होगा और 15 में भी आता होगा। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, 5 ही एक ऐसा नंबर है जो 5 में भी आ रहा है और 25 में भी आ रहा है और 15 में भी आ रहा है। तो दोस्तों आपका जो HCF निकल के आता है वो आता है 5, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो आपका 5/48 जो है वो आपका HCF निकल के आता है। तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमारे पास इन्होंने संख्याओं के रेशो दिया हुआ है। जैसे
पहली तथा दूसरी का अनुपात, तो पहली संख्या का रेशो है 8 और दूसरी संख्या का रेशो है 9। और कहा कि दूसरी और तीसरी का अनुपात, मतलब दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने रेशो में ही संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो किस तरह से, देखिए, जहाँ पे जो स्थान खाली है उसके साइड वाला हम भर देंगे। 9 के साथ 9, 3 के साथ यहाँ आगे 3। अब हमने क्या करना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, रेशो को जो आया है आपके पास। 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास जो रेशो में संख्याएं आई हुई हैं वो है 24 रेशो 27 रेशो 36, जो एक ही टेबल से कट जाती हैं, और वो टेबल है 3 का। 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 12 ज़ा 36। तो हमारे पास जो रेशो में वो संख्याएं आती हैं तीनों, वो है 8:9:12। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है यदि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल। तो पहली संख्या दोस्तों हमारे पास आ गई 8x, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारे पास 9x है और तीसरी संख्या 12x है। ठीक है दोस्तों, रेशो में कभी भी वैल्यू प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए मैं इनके साथ x यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 8x मल्टीप्लाई तीसरी संख्या क्या है 12x, ठीक है, जो कि बराबर है 2400 के। ठीक है दोस्तों, अब 8 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, तो 12 8 होते हैं 96, तो 96 और x भी साथ में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा x²। ठीक है, बाकी वैसे का वैसे लिखेंगे। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह से निकालेंगे, देखो, तो x² यही रहेगा और 2400 को जब मैंने 96 से डिवाइड किया तो मेरे पास निकल के आता है 25। ठीक है दोस्तों, तो x² की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 25। अब जब ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो ये बन जाता है अंडर तो √25 जो कि बराबर होता है 5 के। तो x की वैल्यू दोस्तों मेरे पास कितनी आ गई 5। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। अब ये x की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, तो देखो, पहली संख्या मेरे पास है 8x, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट संख्या 8x, सेकंड जो नंबर है वो मेरे पास है 9x, और थर्ड जो नंबर है वो है 12x। अब यहाँ से मैं तीनों संख्याएं निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि दूसरी संख्या निकाल लो। तो दूसरी संख्या दोस्तों 9x है, ठीक है। अब x की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है, तो मैं x की जगह 5 पुट कर दूंगा तो मेरे पास निकल के क्या आती है दूसरी संख्या 45। ठीक है दोस्तों, तो 45 इज माई राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में हमें x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए, जो क्वेश्चन में दिया x मल्टीप्लाई √0.0016 जो कि बराबर है 4 के। अब जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो हम पहले अंडर के अंदर डेसिमल है उनको सोल्व कर लेंगे, है ना, एज इट इज़ रहने देंगे। तो अंडर के अंदर जो वैल्यूज़ हैं 16, उसको चेंज किया फ्रैक्शन फॉर्म में तो हमारे पास नीचे आ जाता है इस तरह से। फिर हम ये जो अंडर है इसको अलग अलग कर देंगे, दोनों के साथ कर देंगे हम इसे, तो हमारे पास आएगा
√16 अपॉन √10,000 = 4। अब 16 का अंडर हमें सबको पता है होता है 4। 16 का अंडर होता है 4 अपॉन 10,000 का 100 और इक्वल टू 4। जब भी इक्वल टू में सेम वैल्यूज़ हो तो हम इनको डायरेक्ट काट सकते हैं आमने सामने। 4 के नीचे है 1। तो अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x से ही रखेंगे और 1 अपॉन 100, जब 100 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आती है 100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं 5/5/6 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस 1/2। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्वेश्चन जो पहले मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको ऐड करेंगे। जैसे 6 5 30, 30 में 5 ऐड किए यानी 35/6। फिर मल्टीप्लाई 7 6 42 प्लस 3 is 45/7 और साथ में 5 2 10 11/2। फिर इसके बाद जो कैंसिल होंगे उनको हम कैंसिल करेंगे। 7 5 35, 3 2 6, 3 15 45। तो हमारे पास निकल के जो आया हम उसको लिखेंगे 15 5 75/2 प्लस 11/2। जब भी हमारे बेस जो होते हैं वो सेम होते हैं तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 75 और 11 को हम डायरेक्ट ही ऐड कर लेंगे, 1/2 कर देंगे। तो हमारे पास इनको ऐड करके निकल के आता है 86/2, जो कि 2 से 2 4 8, 2 3 6। हमारे पास आंसर निकल के आता है 43, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में अनुपात 3:5 का है। यदि दोनों संख्याओं में 10 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है और तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्याएं लिखेंगे जो कि दी हैं रेशो में 3:5। अब क्वेश्चन में कहा है कि जब इनमें 10 ऐड करते हैं तो ये हो जाती है कितनी 5 और ये हो जाती है कितनी 7। इसमें भी 10 ऐड करते हैं और इसमें भी 10 ऐड करते हैं। तो लेकिन एक्चुअल में कितना ऐड हो रहा है, इधर 2 और इधर कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 2 ही ऐड हो रहा है। यानी 2 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10/2 यानी 5। तो 1 की वैल्यू निकल के कितनी है हमारे पास 5। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 5 और 5 × 5। तो ये निकल के कितना आएगा हमारे पास 50 और 5 5 25। तो एक वैल्यू हमारे पास आई 15 और दूसरी आई 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को एक से ही 2/3 घंटे में तय करने के लिए हवाई जहाज की गति क्या होगी? तो हमारे से हवाई जहाज की गति पूछ ली है। अगर 1.5 घंटे में उसको सेम ही दूरी तय करनी है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस, जो कि जहाज के द्वारा तय किया गया है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, जो कि हमें दी हुई है। तो स्पीड कितनी दी हुई है इसकी? वो दी हुई है 240 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रहा है? 5 आवर्स। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 240 मल्टीप्लाई 5, 24 5 होते हैं 120 और 0, तो 1200 किलोमीटर की दूरी वो हवाई जहाज तय कर रहा है। तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में जो निकालने का बोला है हम वो निकालेंगे। अब कह रहा है कि उसी दूरी को, यानी 1200 ही किलोमीटर को 1.5 घंटे में तय करने के लिए उसकी हवाई जहाज की स्पीड कितनी है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो अब हमारे पास डिस्टेंस भी दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया है? 1200 किलोमीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन में दिया है टाइम, तो हम इसको चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, सही 2/3 को चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, तो आपका निकल के आएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5/3 इज योर सिंपल फ्रैक्शन। तो अब हम इसे यहाँ पे टाइम पुट करेंगे तो 5 नीचे आएगा और 3 चल जाएगा ऊपर, ठीक है जी। तो 5 से जब हम 1200 को काटेंगे तो 5 2 ज़ा 10 बच गए 2 और 5 4 ज़ा 20, तो मल्टीप्लाई साथ में है 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 240 को गुना करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास निकल के आता है 24 3 ज़ा 72 और साथ में 0। तो आंसर आपके पास निकल के आया 720 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, ए ने संतरों की कुछ मात्रा 1200 रुपये के कुल मूल्य में खरीदी। उसने संतरों का 1/3 भाग 20% हानि पर बेच दिया। यदि ए का कुल लाभ 10% का होता है तो बचे हुए संतरों को कितने लाभ पर बेचा गया। तो दोस्तों हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है संतरों का 1/3 भाग, ठीक है दोस्तों। तो मान लो एक संतरा जो है वो हमें पड़ा है 100 रुपये का, ठीक है। दूसरा भी कितने का पड़ा है? 100 रुपये का। तीसरा भी कितने का पड़ा है? 100 रुपये का, ठीक है। हमारे पास 3 संतरे हैं, ठीक है। एक संतरे को बेच दिया हमने 20% हानि पर, मतलब 20% हानि पर बेचा, तो 100 का 20% होगा 20 रुपये। तो 20 रुपये हानि पे बेचा तो कितने का बेचा? 80 रुपये, ठीक है। 80 रुपये में बेच दिया हमने पहले संतरे को। अब उसने कहा कि टोटल पे, मतलब कुल संतरों का जो मूल्य है जिसमें हमने संतरों को खरीदा है, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 300 रुपये। अब 300 रुपये में उसने 10% का क्या कमाना है? लाभ कमाना है। यानी 300 का 10% कितना आएगा हमारे पास? 30, है ना। मतलब 30 रुपये उसने लाभ कमाना है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल उसने कितना लाभ कमाना है? तो 300 में ऐड हो जाएंगे 30 रुपये, यानी 330 रुपये टोटल उसने लाभ कमाना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसने 80 रुपये
पे यहाँ पे चीज़ बेची हुई है और जो 2 संतरों का मूल्य है हमारे पास, है ना, वो कितना निकल के आता है 200 रुपये। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी 280 रुपये से अगर 330 रुपये में उसने वो सामान बेचना है ना, तो कितना लाभ कमाना पड़ेगा उसको 50 रुपये का। ठीक है दोस्तों, तो 50 रुपये का जो लाभ कमाना है ना उसने, वो किसके ऊपर कमाना है, इन पे जो उसने लाभ कमाना है वो किसके ऊपर कमाना है, उसने इन दोनों संतरों के ऊपर। यानी इन दोनों का मूल्य कितना था पहले 100 रुपये, यानी 200 रुपये। 200 रुपये के उसने 50 रुपये का लाभ कमाना है, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आता है 225 50 और 25% इज योर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सभी नंबर्स को हमें ऐड करना होगा। तो डेसिमल में हम नंबर कैसे ऐड करेंगे, तो आज हम उसको सीखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर सबसे ऊपर आएगा, ठीक है जी। उसके बाद उसके से छोटा नंबर यानी 4.4, उसके बाद उससे छोटा नंबर 4.44, उसके बाद उससे छोटा नंबर और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों ने एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, ठीक है जी। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, है ना। पॉइंट के बाद जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आपने ज़ीरो ऐड कर लेनी है ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब 4 होता है आपका 8, 4 होता है 8, फिर डेसिमल का डेसिमल। अब 4 5 20, 0 2 4 4 8 0 10 4 + 1 5। तो आपके पास आंसर आ चुका है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से आपने डेसिमल वाले क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है जिसमें 2 की पावर 2x + 4 जो कि इक्वल है 16 की पावर x। तो फाइंड यहाँ पे हमें x का क्यूब करना है, ठीक है। तो हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। पावर x। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनके बेस सेम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। तो 16 जो होता है वो 2 की पावर 4, यानी 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 का जब मैंने एलसीएम लूँगा तो इस तरह से 2 के फैक्टर, ठीक है जी। तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 2 = 16। तो 2 की पावर 4 मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो 4 की पावर, साथ में इसके x भी है तो वो भी लिख लूँगा। अब डायरेक्ट मैं =2 में 2 को 2 कैंसिल कर दूँगा तो मेरे पास कितना आएगा 2x + 4 = 4x, ठीक है जी। अब x की टर्म को मैं ले जाऊँगा उस तरफ, यानी 4 यहीं रखूँगा ना, 4x - 2x जो कि कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 2x, ठीक है जी। 2x बराबर है 4, x बराबर है 4/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2। लेकिन क्वेश्चन में मेरे को x की वैल्यू नहीं पूछी है, क्वेश्चन में मेरे को पूछी है x की पावर 3। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2, तो 2 की पावर 3 यानी 8 इज़ योर राइट आंसर। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब है 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई है, इसलिए आपका आंसर 8 आया है, ठीक है दोस्तों। 2 2 = 4, 4 2 = 8, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।